नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। भाई, जिस धर्म में असमानता, जातीयता, गैर बराबरी और इंसानों में भेद जो धर्म करना सिखाता है, तो वो बीमारी तो है ही। अच्छा, उस बीमारी के शिकार कौन है इस देश में? SC, ST, OBC के लोग ये शिकार हैं। और सनातन धर्म में ऊंच नीच, भेदभाव, असमानता, मतलब जो है इसमें जो एक दूसरे को जो नफरत, बंटवारा, ये सनातन धर्म में है। वन नेशन और वन इलेक्शन हो ही नहीं सकता। यदि आपको ऐसा करना है तो वन नेशन और वन कास्ट करनी चाहिए जी। पहले हमें जातियों का विच्छेद करें, तब तो हम एक राष्ट्र और एक चुनाव की बात करें। हमारे यहाँ जातियाँ अनेक हैं, जातियों को तो ख़त्म करना ही नहीं चाह रहे। सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। और ये बाबा साहब ने ही कहा था कि जब तक जाति विनाश नहीं होगा तब तक हमारा देश न विकसित हो पाएगा न वो हो पाएगा। जब बाबा साहब ने अपने लेख में ये कहा था कि जाति प्रथा को तोड़ने का वास्तविक तरीका अंतरजातीय भोज और अंतरजातीय विवाह नहीं है, बल्कि उन धार्मिक धारणाओं का विध्वंस करना है जिन पर जाति की नींव रखी हुई। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से हमारे भारत देश के अंदर जो उदयनिधि जी द्वारा जो बयान दिया गया था सनातन धर्म के विषय पर, जिसे एक तरह से उन्होंने बोला था कि ये एक बीमारी है जिसको जड़ से ख़त्म करना चाहिए या समाप्त करना चाहिए। तो इसको देखते हुए आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के टेढ़ी बगिया क्षेत्र में, जहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी काशीराम जी के प्रदेश संगठन मंत्री श्याम प्रकाश बोधी जी हमारे साथ उपस्थित हैं और अन्य समाज सेवी और कुछ किसान नेता भी हमारे साथ हैं। उनकी क्या राय है, आइए जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जो उदयनिधि जी ने जो बयान दिया था? यहाँ उपस्थित आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया है वो उनका राजनीतिक बयान है। ऐसा है कि भाजपा जो धर्म की राजनीति कर रही है और जिस धर्म के आड़ में वो वोट प्राप्त करती है, तो जिन लोगों को वोट प्राप्त कर रही है वो SC, BC, ST के धर्म के आधार पर, तो उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा है कि सनातन धर्म में जो बीमारी है, वो बीमारी का नाम लिया उन्होंने, जो है डेंगू मलेरिया जो है, कोरोना तक। हाँ, कोरोना जो, तो उसको समाप्त करना ज़रूरी है। उस बीमारी, अच्छा इसमें कोई दो राह नहीं है, बीमारी तो है ही। अच्छा, अब जो है ये तो परम पूज्य बाबा साहब ने बहुत पहले कहा था अपने जीवन काल में, हिंदू धर्म के बारे में, सनातन के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा। उन्होंने खुद कहा, तो उन्होंने कोई नई बात नहीं कही है। भाई, जिस धर्म में असमानता, जातीयता, गैर बराबरी और इंसानों में भेद जो धर्म करना सिखाता है, तो वो बीमारी तो है ही। अच्छा, उस बीमारी के शिकार कौन है इस देश में? SC, ST, OBC के लोग ये शिकार हैं। तो उदयनिधि ने जो है कहा है कि इनको मतलब चेतन करने के लिए, इनको जागृत करने के लिए कि आप उस बीमारी के ग्रस्त हो, उस बीमारी से, और भाजपा को वोट देते हो, आप जो है जागृत हो जाओ, उस बीमारी से दूर रहो और भाजपा से दूर रहो। भाई, उस बीमारी को कौन फैला रही है? भाजपा उसका समर्थन करती है, सनातन धर्म का। और सनातन धर्म में ऊंच नीच, भेदभाव, असमानता, मतलब जो है इसमें जो एक दूसरे को जो नफरत, बंटवारा, ये सनातन धर्म में है। बाबा साहब ने कहा कुछ जो, तो जो है
इसलिए मैं जो है उदयनिधि जो स्टालिन हैं उनके हम बयान का समर्थन करते हैं। अच्छा। और जो है जी जी। मैं 1 मिनट बताऊँगा। हाँ जी जी। ये बाबा साहब की, परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा लिखित किताब है जाति का संपूर्ण विनाश। ये बाबा साहब ने जो है 1944 में लिखी थी जो, ठीक है ना। अब जो है इसमें जो है बाबा साहब ने खुद कहा है, मैं आपको बताता हूँ। मुझे यह आशा नहीं थी कि आपका मंडल इससे इतना परेशान होगा, क्योंकि मैंने हिंदू धर्म के विनाश की बात कही है। मैं समझता था कि केवल मूर्ख ही शब्दों से घबराते हैं, किंतु मैंने स्पष्ट करने का भारी प्रयास किया कि हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के विनाश से मेरा अभिप्राय क्या है। कि बाबा साहब ने बहुत पहले कहा हो, तो बाबा साहब ने काफ़ी इसमें, बाबा साहब ने धर्म को क्यों छोड़ा, हिंदू धर्म को? कुछ इसमें कमियां थी, इसमें जो है खामियां थी, बुराई थी, इसलिए छोड़ा जो। अच्छा सर, जिस प्रकार से जो सनातन धर्म के अंदर कम से कम 33 करोड़ देवी देवता वो बताए जाते हैं, तो जैसे ये लोग करना चाह रहे हैं कि वन नेशन और वन इलेक्शन, तो क्या सनातन धर्म में भी ऐसा ही होना चाहिए कि एक भगवान और एक पर्व? क्योंकि रोज़ रोज़ पर्व आते हैं, वो त्यौहार आते हैं, तो गरीब लोग जो मेहनत करके कमा के लाते हैं तो उनका जो पैसा अधिकतर त्यौहार में भी निकल जाता है, वो बचा नहीं पाते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहें? देखो अमित जी, मैं आपको बताऊं, जैसे जो स्टालिन ने कहा, उदय स्टालिन ने कहा कि इसमें बीमारी है। अब जो इनको मालूम है कि हाँ ये कमियां हैं, जो सनातन धर्म की पैरवी करने वाले विशेषकर सवर्ण हिंदू, इनको मालूम है कि खामियां हैं। हमारे पुरखों ने जो है, हमारे पूर्वजों ने, इन शास्त्रों में खामियां हैं, उसकी मतलब समीक्षा ना करके भाई उदयन स्टालिन को आप जो है समीक्षा के लिए बुलाइए कि भाई तुमने जो कहा है किस आधार पर कहा है कि इसमें बीमारी है, ये डेंगू जैसी बीमारी है, मलेरिया जैसी, तो इसमें कहाँ बीमारी है, उस पर समीक्षा ना करके अब ये जनता के दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए लगे हुए हैं। क्या कह रहे हैं, उसको तोड़ मरोड़ कर कि वो स्टालिन तो ये कह रहा है कि जो है सनातनियों को जो है नाश, सबका नाश करेंगे, सनातनियों का सबका जो नाश करेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं कहा उसने। अरे उससे आप जो है उसको चैलेंज करिए और उसको बैठा लिए कि भाई तुमने जो बीमारी बताया है तो आप उसकी व्याख्या कीजिए कैसे बीमारी है, तो फिर वो आप उनसे बहस करो, तुम्हारे तो उससे बच रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि हमारे धर्म में जो है कमियां हैं, ठीक है ना। इसलिए सीधा बात नहीं कर रहे हैं, घुमा फिरा कर कह रहे हैं। दूसरा, उसी का जो बेनिफिट ले रहे हैं, जब शुरू कास्ट के बैग बढ़ के शुरू ट्राइब के तुम वोट ले रहे हो धर्म के आधार पर, स्टालिन ने तो इनको चेताया है कि भाई तुम लोग तो इस सनातन की बीमारी से ग्रस्त हो, तो इनको वोट क्यों दे रहे हो? आप जो वन नेशनल और वन इलेक्शन की जो बात कर रहे हो, तो ये तो ऐसा है कि अब भाजपा वालों को मालूम पड़ गया है कि जनता का उन्हें जो उनकी अंदर की जो रिपोर्ट है उसका मालूम पड़ गई है, जनता के नब्ज की मालूम पड़ गई है कि हमने जो वादे किए थे झूठे, उसमें हम खड़े नहीं उतरे हैं। इसलिए एन कैन किसी प्रकार से सत्ता में बने रहना चाहते हैं, इसलिए ये लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराना चाहते हैं, जबकि जो ये संविधान के विरुद्ध है, लोकतंत्र प्रजातंत्र के खिलाफ है, जो ऐसा हो नहीं सकता है। इनके ये अगर मनमानी कोई कानून बनाएंगे, इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है और फिर जनता इनको कानून को जरूर थोड़ी है कि जो मनमानी करें, तानाशाही करें, हिटलरशाही करें, तो जनता मान ही ले। जो है ये लोकतंत्र है, प्रजातांत्रिक है, अभी ये देश संविधान से चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये आज तो देश में SC BC के पढ़े लिखे और काबिल लोग, वन क्लास के लोग, बुद्धिजीवी बहुत हुए हैं, इनसे मुकाबला करने के लिए ऐसा आसान नहीं है कि ये जो अपनी मनमानी कर लें। सर, जिस प्रकार से जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सरकार वन नेशन और वन इलेक्शन करना चाह रही है, तो क्या उससे पहले एक और है कि सनातन धर्म में बहुत सारे वो हैं भगवान, तो इनको पहले नंबर एक भगवान को लाना चाहिए, एक त्यौहार मनाना चाहिए जिससे कि गरीब जनता है जो कमाती है और
कम से कम 15 दिन बाद एक त्यौहार आ जाता है, उनको खर्चा करना पड़ता है और नहीं भी पैसे होते हैं तो उधार करना पड़ता है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जहाँ तक वन नेशन और वन इलेक्शन की बात है, ये मोदी जी का एक शखुबा है। वन नेशन और वन इलेक्शन हो ही नहीं सकता। यदि आपको ऐसा करना है तो वन नेशन और वन कास्ट करनी चाहिए जी। पहले हमें जातियों का विच्छेद करें, तब तो हम एक राष्ट्र और एक चुनाव की बात करें। हमारे यहाँ जातियाँ अनेक हैं, जातियों को तो ख़त्म करना ही नहीं चाह रहे और एक चुनाव और एक देश की बात करना चाह रहे हैं। आपके हमारे देश में तो विभिन्नता हैं, बहुत से धर्म हैं। सनातन तो बुद्ध का एक शब्द है, बुद्ध के उपदेश है। सनातन तो सदैव से चला आ रहा है। जो हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म एक ब्राह्मणी धर्म है। ब्राह्मणों ने लोगों को ऐसा मानसिक रूप से गुलाम बनाया जिससे कि वो जो है उसी में लगे रहें। रोज़ आए दिन तीसरे दिन त्यौहार होते हैं। हमारा समाज बहुत गरीब है, तबका है, वो रोज़ लाता है, रोज़ खाता है। इतने त्यौहार कहाँ से मनाएगा? त्यौहार मनाएगा उसे खाने पीने के चाहिए, तो कहाँ से बच्चों को शिक्षा देगा, कहाँ से कपड़े पहनाएगा? तो ये उसमें उलझाना चाहते हैं भाजपा वाले और ऐसे सगुफे लाते हैं जो कि इनके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक चुकी है। अब उनको कुछ सुझाव ही नहीं दे रहा। तो वन नेशन वन इलेक्शन तो हो ही नहीं सकता। इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि आपकी मेजॉरिटी है, ये आप कर लेंगे, लेकिन जनता तो 85% जनता SC BC और OBC माइनॉरिटी की है। फिर आपको छिपने के लिए कहीं जगह मिलेगी? कहाँ जाओगे? आज नेता हमारे भले ही आर्थिक स्थिति से या किसी न किसी कारण से अपनी टिकटों के सीटों के चक्कर में आपसे कुछ नहीं कहते हों, लेकिन जनता आपकी गुलाम नहीं है। जनता तो ठीक समय पे आपको जवाब देगी। जैसे श्रीलंका में हुआ था, जैसे श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हुआ, कहाँ नहीं हुआ? जहाँ जब हिटलर जैसे लोग तानाशाह नीचे आ गए तो मोदी क्या बेचते हैं? उदयनिधि स्टालिन जी ने जो बयान दिए हैं उस पे आपकी क्या राय है? पहले तो हमारे सभी सम्मानितों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि उदयनिधि स्टालिन ने जो जवाब दिया है उससे हम बहुत खुश हैं, जनता हमारी खुश है। SC BC और ST के लोगों के लिए फ़ायदेमंद का एक शब्द उन्होंने बोला है। ये चर्चा जगह जगह चल भी रही है और अच्छी बात है। और उनका हम उदयनिधि स्टालिन जी का हम अच्छी तरह से समर्थन करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, जिस प्रकार से जो उदयनिधि जी द्वारा जो बयान दिया गया था उसके विषय में क्या कहना है? और जिस प्रकार से जो RSS के जो त्यौहार होते हैं 15-20 दिन छोड़ के एक नया त्यौहार स्टार्ट हो जाता है और हमारे देश की जो मजदूर और गरीब जनता है उनको पैसा नहीं होता तो कर्जा लेके या किसी भी प्रकार से बच्चों को वो त्यौहार मनाने पड़ते हैं। तो क्या इन RSS के जो कई देवी देवता या भगवान हैं, क्या इनको एक भगवान बनाना चाहिए और एक त्यौहार रखना चाहिए? इन दो सब में क्या राय है आपकी? देखिए, पहले तो मैं अपने संगी साथियों को और आपको जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि उदयनिधि जी ने जो सनातन धर्म पर बोले हैं वो कहीं तक सही बोले हैं कि सनातन जो है, इन लोगों ने इसको इतना लाके रख दिया। सनातन एक अलग वर्ड था जो जिसका अर्थ ये था कि शाश्वत, जिसका आद और न अंत, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म में उसको जोड़ दिया कि हिंदू धर्म सनातन है। और हिंदू धर्म को आप जानते हो कि हमारे देश में जो विषमता का प्रतीक है वो हिंदू धर्म है। और विषमता, असमानता, यानी असमानता के आधार पर ही ये लोग शासन करेंगे।
तो ये हिंदू धर्म को सनातन के रूप में बहुत बड़ा यानी वो बना रहे हैं, अपना बहुत प्रचार कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि हमारे देश में SC ST OBC धर्म में धर्मांध हैं, वो अपना भला बुरा नहीं समझ रहे हैं कि मुझे मेरा क्या भला है, किस हित में है। मैं राजनीतिक बात करूं उन दलों की, तो बेराह अपने देश को विकसित करना चाहते हैं, कहते हैं कि हमारा देश विकसित की राह पर चल रहा है। अब आप बताइए, जिस देश में असमानता इतनी हो कि जरा सी बात पर आदमियों को मारने के लिए तैयार हो जाएं, मार दें या मार ही देते हैं, उस देश को कभी विकसित हो सकता है वो देश? मैं राजनीतिक उन दलों से पूछना चाहता हूँ, वो अपने देश को बहुत विकसित कहते हैं कि विकसित हो रहा है पानी पीने का ना, वो पानी पीने पर मार देते हैं, मूछें रखाने पर मार देते हैं, है ना, बहुत सारे चीज़ों पर ऐसे करते हैं जैसे इस देश के अंदर हम बिल्कुल छोटे, यानी SC ST OBC बिल्कुल हमारे नीचे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तो मैं यही कहूँगा कि सनातन धर्म पर वो बोले हैं, वो बहुत सही बोले हैं कि देश के अंदर अगर सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा, और ये बाबा साहब ने ही कहा था कि जब तक जाति विनाश नहीं होगा तब तक हमारा देश न विकसित हो पाएगा न वो हो पाएगा। जब बाबा साहब ने अपने लेख में ये कहा था कि जाति प्रथा को तोड़ने का वास्तविक तरीका अंतरजातीय भोज और अंतरजातीय विवाह नहीं है, बल्कि उन धार्मिक धारणाओं का विध्वंस करना है जिन पर जाति की नींव रखी हुई है। ये बाबा साहब ने अपने ही 1944 में कहा था, किताब में लिखा था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देश के हित में अगर हम सत्य न बोल सके, और बोलना चाहिए, हर दल को बोलना चाहिए, राजनीतिक दल को बोलना चाहिए, सामाजिक दलों को बोलना चाहिए। मैं थोड़ा सा और लेना चाहता हूँ कि सामाजिक दल ने जो अपने आंदोलन चलाए, सामाजिक दलों ने सती प्रथा का आंदोलन चलाया, बाल विवाह का आंदोलन चलाया, पुनः विवाह का आंदोलन चलाया, वो तो सफल हुए। महिला शिक्षा का तो वो तो सफल हो गए उसमें, लेकिन अगर वो अपने अच्छे मन से जाति प्रथा का अगर आंदोलन चलाते तो आज जाति प्रथा भी देश से अंदर खत्म हो जाती। लेकिन उन्हें अपने अच्छे मन से अच्छे तरीके से इस जाति प्रथा को नहीं चलाया, ऐसे आंदोलन की ये ख़त्म हो, तो वो जाति प्रथा उन्हें बरकरार रखी। तो जिस देश में असमानता की नींव रखी हो वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता, कभी कुछ नहीं हो सकता। मैं दूसरे पहलू पे ये आना चाहता हूँ। आपने मुझसे पूछा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, और दूसरा ये भी पूछा कि इस देश के अंदर हाँ, अब मैं 1 नेशन 1 इलेक्शन का बड़े जुमला देते हैं। प्रधानमंत्री साहब ने मालूम है कि जुमलेबाज है, एक बहुत नाटकीय अंदाज में जुमला देते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन यानी तुक्का देते हैं, तुक्का में बहुत माहिर हैं। अब आप मुझे बताएं 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे हो सकता है? अभी हमारे साथी जी ने कहा था अभी थोड़ी पहले डिबेट में, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन हो नहीं सकता। इतना अगर करें जे कि देश के अंदर जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो 1 त्यौहार कर दें। हम देश के अंदर एक त्यौहार मनाएंगे, पूरे धूमधाम से मनाएंगे। अब आपने हर तीसरे महीना पर एक त्यौहार है, 3 महीना 2 महीना आदमी काम करेगा, मजदूर, और मजदूरी करके वो सारा पैसा इनको दे देगा। ये भगवान हो, है ना। अगर एक भगवान हो जिसमें हम भी आस्थावान बने, भाई धर्म भगवान का जब हम प्रतीक मानते हैं तो भगवान तो सबके हैं ना, तो जब सबके भगवान हैं तो हम उनके प्रति वो हैं। लेकिन ये बात जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन ये गलत है। अगर होना चाहिए तो देश के अंदर जाति उन्मूलन के विषय पर बोलना चाहिए, जाति प्रथा को तोड़ करके इसको ख़त्म करना चाहिए ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। यही मेरा कहना है। सर, जिस प्रकार से उदयनिधि जी द्वारा जो बयान दिया गया था, तो आप उसके विषय पर क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आज़ाद समाज पार्टी का फॉलोवर हूँ, भगवान बुद्ध और बाबा साहब को मानता हूँ, बाकी की कोई चीज़ नहीं मानता। यही कहना है। उदयनिधि जी द्वारा जो बयान दिया गया था, क्या आप उसके विषय में कहना चाहेंगे? सबको जय भीम। मैं आज़ाद समाज पार्टी का फॉलोवर हूँ। मैं उदयनिधि जी का बहुत दिल से समर्थन करता हूँ। उन्होंने बहुत बढ़िया बयान दिया है और ऐसा होना चाहिए।
जय भीम। और तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।